वॉच ट्रांसमीटर से एक्स्ट्रो की आवाज उभरने लगी। हेलो इमरान, एक्स्ट्रो कॉलिंग ओवर। यस चीफ, इमरान अटेंडिंग ओवर। इमरान ने सफ्तर मौजूदगी में मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम्हारे साथ कौन है इमरान? एक्स्ट्रो ने पूछा। इमरान के साथ शैतान ही हो सकता है जनाब, इमरान ने एमकाना लहजे में कहा, लेकिन उसका नाम सफ्तर है। बको मत, एक्स्ट्रो की गुर्राहट सुनाई दी। मेरे साथ संजीदा रहा करो। जोलिया की कॉल मौसूल हुई है। वो एक ऐसे सफेद फार्म का ताकुब कर रही है जिसने एक होटल में जोलिया से मुलाकात की थी। एक्स्ट्रो चंद लम्हों तक बोलता रहा। सफ्तर और इमरान खामोशी से सुन रहे थे। एक्स्ट्रो ने आखिर में कहा, तुम उसका पता करो, हो सकता है वो सफेद फार्म उसे डाज दे जाए या जोलिया को नुकसान पहुंचाए। राइट सर। क्या हम उसे आसमान पर तलाश करेंगे? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। ये तुम्हारा काम है, ओवर एंड ऑल, एक्स्ट्रो ने सख्त लहजे में कहा और उसकी आवाज आना बंद हो गई। इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आपके ख्याल में वो कौन हो सकता है जिसका मिस जोलिया ताकुब कर रही है? सफ्तर ने मुस्कुराते हुए पूछा। कम अज कम मेरा साला तो नहीं हो सकता, इमरान ने कहा। तुम जरा उस नाज़नैन महजबीन से रब्ता तो कायम करो ताकि वो तुम्हें गाइड कर सके। सफदर ने सर हिलाया और वॉच ट्रांसमीटर ऑन करके जोलिया को कॉल करने लगा। हेलो मिस जोलिया, सफदर कॉलिंग ओवर। कई लम्हे गुजर गए और कोई जवाब न मिला। सफदर ने मजीद चंद सेकंड इंतजार करने के बाद वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। यकीनन वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो चुकी है, इमरान मुतफिकराना लहजे में बोला। ऐसा ही महसूस होता है, सफ्तर बोला, या वो उसी पोजीशन में ना होगी कि कॉल रिसीव कर सके। फिर अब क्या किया जाए? बड़ी गड़बड़ हो गई है, इमरान ने कहा। एक्स्ट्रो को इतला दें, शायद वो कोई हदायत दे, सफ्तर ने मशवरा दिया। फजूल है, इमरान ने सर हिलाकर कहा, वो भी नहीं जानता होगा। तो फिर अब क्या करेंगे? सफ्तर ने परेशान लहजे में कहा। सब्र करने के सिवा कोई चारा नहीं है, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। अगर सब्र नहीं कर सकते तो खाना खा लो, शायद खाने का खुमार अकल पर गालिब आ जाए और तुम हर फिक्र से निजात पा जाओ। भूख उड़ गई है, सफ्तर ने कहा। आपने खाना हो तो खा लीजिए। मैं तो जरूर खाऊंगा, इमरान ने कहा, क्योंकि खाली मैदा मेरी खोपड़ी पर कोई काम नहीं कर सकती। सफ्तर कुछ न बोला। चंद लम्हों बाद इमरान ने एक होटल के गेट के करीब कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। वो दोनों उतरे और होटल में दाखिल हो गए। कंपाउंड से गुजरकर वो हॉल में दाखिल हुए। उसी लम्हे एक तराजकद शख्स इमरान के करीब से गुजरता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। इमरान की उस पर एक लम्हा के लिए नजर पड़ी और उसके ज़हन में हलचल मच गई। दराजकद उसे एक मानूस सा महसूस हुआ था। वो रुक कर सोचने लगा कि उसने उस आदमी को पहले कहाँ और कब देखा है, और वो अजनबी होने के बावजूद मानूस क्यों महसूस हुआ था। आप रुक क्यों गए हैं? सफ्तर ने हैरत से पूछा। उसी लम्हे इमरान के ज़हन में एक और धमाका सा हुआ और उसे याद आ गया कि दराजकद अजनबी को उसने पहले कहाँ देखा था। तुम खाना खाओ, मुझे एक काम याद आ गया है, इमरान ने तेजी से पलटते हुए कहा और हाल से निकल आया। उसी लम्हे कंपाउंड में खड़ी एक सफेद बेवेक कार हरकत में आई और होटल के खारजी गेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। इमरान को उसमें दराजकद का हेौला सा दिखाई दे गया। वो तेजी से गेट की तरफ लपका। सफेद हैवेक गेट से निकलकर दाईं जानिब मुड़ गई। इमरान दौड़ने वाले अंदाज में चलता हुआ गेट से बाहर आया और अपनी कार में बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। अगले ही लम्हे उसकी कार उस जानिब दौड़ रही थी जिधर काफी फासले पर सफेद बेवेक की अकबी सुर्ख बत्तियां चमक रही थीं। इमरान के ज़हन में फुलझड़ियां सी छूट रही थीं। वो दराजकद यकीनन मेकअप में था, लेकिन इमरान ने उसे पहचान लिया था और पहचानने का वाहिद सबब दराजकद की लंबी गर्दन थी। वो तेजी से कार दौड़ाता हुआ चंद लम्हों में अगली कार के करीब पहुंच गया। दरमियानी फासला 15-20 गज रह गया था। उसने हारन दिया और बेवेक ने रास्ता दे दिया। इमरान ने उस कार को क्रॉस किया और उसके आगे निकल आया। फिर उसने यकदम ब्रेक लगाई और टायर चीख उठे। कार यकदम झटका लगने से घूम गई और सड़क पर तिरछी हालत में रुक गई। उसके साथ ही बेवेक के टायर भी चरचराए और वो रुकती रुकती भी इमरान की कार से आ टकराई। इमरान को झटका लगा और वो उछलकर दूसरी सीट पर जा पड़ा। दूसरे ही लम्हे उसने दरवाजा खोला और बाहर लड़क गया। उसी लम्हे दराजकद अपनी कार से उतरा और उसकी तरफ लपका।
इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और तेजी से खड़े होते हुए उस पर तान लिया। ओह इमरान तुम? दराज कद हैरत से बोला। हाँ चचा वालदुल हराम, हाथ बुलंद कर लो, इमरान घुराया। लेकिन क्यों? मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया, दराज कद मुंह बनाकर बोला। क्या यही जुर्म कम है कि तुम अपने भतीजे को इतला दिए बगैर यहाँ रह रहे हो? इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। इमरान मेरे पास वक्त महदूद है, मुझे जाने दो, दराज कद घुरा कर बोला। दावत खिलाए बगैर नहीं जाने दूंगा प्यारे चचा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इतने अरसा बाद तो मिले हो, अब ऐसी भी क्या जल्दी कि भतीजे की दावत कबूल न कर सको? इमरान तुम मेरे रास्ते की दीवार मत बनो, दराज कद उसे घूरता हुआ बोला। मैं यहाँ किसी जुर्म के इरादे से नहीं आया, तुम बखूबी जानते हो कि मैं हमेशा ललकार कर आता हूँ, लेकिन इस बार तो तुम चोरों की तरह आए हो चचा, इमरान ने अहमकाना अंदाज में हंस कर कहा। और दुनिया में जुर्म है कि चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से बाज नहीं आता। तुम यकीन करो भतीजे, अपने चचा संघी पर एतमाद करो। दराज का कलेजा नरम पड़ गया। चचा अगर वालदुल हराम हो तो भतीजा कैसे एतमाद करेगा चचा? इमरान हंसा। फिर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पंग पांग खेलने नहीं आए हो। क्या मतलब? दराज का चौंका, जो कि संघी था। जीरोलैंड का नंबर 1 एजेंट जब किसी दूसरे मुल्क जाता है तो उसे किसी न किसी चीज की कशिश वहां खींच ले जाती है, और यहाँ भी तुम्हें डॉक्टर नासिर की इजाद खींच लाई है। ओह संघी चौंका, और दूसरे ही लम्हे उसने जबड़े खींचते हुए इमरान पर छलांग लगा दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।